हेलो दोस्तों, उर्जित अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो समाधियाँ एवं मकबरे हैं, समारोह कौन कौन से होते हैं तथा लोक नृत्य के बारे में जो है हम बात करेंगे। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे एक ना दो प्रश्न जो है, चाहे पीसीएस एग्ज़ाम हो, चाहे व्यापम के द्वारा कोई भी एग्ज़ाम लिया जाए, उन सभी में जो है इससे जो है इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का अपडेट जो है आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं कि मैं कुछ दिनों से जो है फेसबुक के माध्यम से आपके सामने एक प्रश्न प्रतिदिन जो है अपलोड करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। किंतु जो एक प्रश्न था कि मध्य प्रदेश में ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, इसका जवाब जो है 60% लोगों ने सही दिया है। अभी तक मैंने जितने प्रश्न पूछे थे, अक्सर सभी के जो आंसर हुआ करते थे, सभी ने 95 एवब जो है इसके आंसर सही होते थे। लेकिन इसका जो है 60% लोगों ने ही सही जवाब दिया है। दोस्तों, कन्फ्यूज़न यहाँ मैक्सिमम लोगों ने भोपाल लगाया है, तो भोपाल इसलिए लोग लगा रहे होंगे शायद कि यह IIFM है। तो दोस्तों, मैंने पूछा है कि ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, वो है जबलपुर में। ठीक है, और जो भोपाल में है वो IIFM है, यानी इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो है भोपाल में। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा जबलपुर। दोस्तों, इससे रिलेटेड जो भी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, इससे संबंधित मैंने उर्जित एकेडमी में वीडियो अपलोड किया है। आप इससे रिलेटेड जो है सारे संस्थान के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में आप वहाँ पर जाके वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैंने एक प्रश्न और भी पूछा था कि अवंतीबाई कहाँ की रानी है, तो बहुत से लोगों ने जो है तो सही आंसर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने जो है बालाघाट या मदन महल लगाया है। लेकिन दोस्तों, ये आंसर सही नहीं है। इसका सही आंसर जो है रामगढ़ है। तो दोस्तों, मैंने रानी अवंतीबाई के बारे में भी एक इस विशेष वीडियो बनाया है और उसको अपलोड भी कर दिया है उर्जित अकेडमी में, तो आप वहाँ से जाके जो है देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया है कि किस तरह से जो वहाँ प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आप जो जो है उर्जित अकेडमी में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमें आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं, समाधियाँ, मकबरे, समारोह और नृत्य। सबसे पहले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मकबरे बने हैं और कौन कौन सी समाधियाँ हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ है। दोस्तों, खरगोन में है। ठीक है, खंडवा जो खरगोन है, तो खरगोन में बाजीराव पेशवा की जो है पेशवा बाजीराव की समाधि है। इसके बाद जो है होशंग शाह, जिन्होंने होशंगाबाद शहर को बसाया है, उनका मकबरा जो है मांडू में है। मांडू धार जिले के अंतर्गत आता है और इसे जो है भारत की संगमरमर की पहली इमारत भी जो है होशंग शाह मकबरा को माना जाता है। दोस्तों, मांडू बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण जो है पर्यटक स्थल है और यहाँ इसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। दोस्तों, सिटी ऑफ जॉय के नाम से एक प्रश्न जो है आया भी हुआ है, व्यापम में भी आया हुआ है और MP PCS में भी आया हुआ है। चलिए दोस्तों, हम और देख लेते हैं नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ है। तो दोस्तों, ये नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल में स्थित है। इसके बाद तानसेन जो है, तानसेन का मकबरा कहाँ है। तानसेन बेसिकली जो है जो मुग़ल बादशाह अकबर थे, उनके 9 रत्नों में से एक थे और इनका जो मकबरा है वो है ग्वालियर में। ठीक है दोस्तों, इसके अगला प्रश्न जो पांचवा है वो गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ है। तो ये भी जो है ग्वालियर में है और गौस मोहम्मद जो है तानसेन के गुरु थे। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछा गया है कि गौस मोहम्मद कौन है, तो ये तानसेन के गुरु हैं। और यानी तानसेन जो उनके शिष्य हैं और गौस मोहम्मद दोनों के मकबरे जो है ग्वालियर में हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि तानसेन और उनके जो गुरु हैं गौस मोहम्मद, उनके जो है दोनों के जो है मकबरा ग्वालियर में ही है। और जो तानसेन का मकबरा है वो प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है। ठीक है, इसको भी जो है आप याद रखेंगे कि जो तानसेन का मकबरा है वो सबसे बड़ा मकबरा है प्रदेश का। इसके बाद रानी दुर्गावती की जो समाधि है वो बरेला गांव कहाँ है, जबलपुर के अंतर्गत जो है आता है। ये गोंडवाना की प्रसिद्ध जो है शासिका रही हैं। अब हम जो है अभी हमने अवंतीबाई और दुर्गावती के बारे में पढ़ा है, हम आगे जो है और चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, शाहजहाँ बेगम का मकबरा कहाँ है। तो शाहजहाँ बेगम का मकबरा जो है भोपाल में है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जब कभी जो है मानव संग्रहालय जाएंगे तो मानव संग्रहालय में जितनी बेगम थी मध्य प्रदेश में, खासकर भोपाल में जितनी हुई हैं, उन सभी के बारे में जो है वहाँ बताया गया है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि शाहजहाँ बेगम का मकबरा जो है भोपाल में है।
तत्या टोपी की समाधि कहाँ है? तो तत्या टोपी की समाधि जो है वो है शिवपुरी में। शिवपुरी में जो है इनको 1859 में जो है शिवपुरी में ही जो है फांसी दे दी गई थी। तब से जो है, और इनको किसके किन्होंने पकड़वाया था? तो वो है मान सिंह ने जो है गलती से इनको विश्वासघात करके इनको पकड़वाया अंग्रेजों के द्वारा, और अंग्रेजों ने 1859 में जो है शिवपुरी में ही फांसी दी थी। तो दोस्तों तत्ता टोपे का जो मकबरा है वो है शिवपुरी में। तो इस तरह से दोस्तों भोपाल में दो मकबरे अभी अभी हमने पढ़ा, शाहजहाँ बेगम का भोपाल में, और हमने नवाब हसन सिद्दीकी का भी जो मकबरा भोपाल में पढ़ा है। तो दोस्तों आप याद करने के तरीके ऐसे हैं कि इनको जो है 102 बार रीडिंग करेंगे, इसके बाद जो है एक दूसरे से को रिलेट करेंगे कि कौन सा भोपाल का है, हमें किस तरह से याद किया जा सकता है। इस तरह से अगर को रिलेट करेंगे, जैसे अभी मैंने तानसेन का मकबरा बताया तो उनके गुरु और शिष्य दोनों का मकबरा जो है ग्वालियर में है, तो इस तरह से जो है याद करने में आसानी होगी। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है ग्वालियर में है। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की जहाँ समाधि बनी है एक बहुत ही अच्छा बगीचा है, उद्यान बना हुआ है। तो रानी लक्ष्मीबाई की जो बेसिकली समाधि है वो भी ग्वालियर में है। अब महारानी शंखराज सिंधिया की समाधि कहाँ है? ये शिवपुरी में है। तभी अभी हमने दो शिवपुरी की समाधियाँ देखी, एक हमने देखा तत्या टोपी की और एक महारानी शंखराज सिंधिया की। इसके बाद रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ है? दोस्तों रानी अवंतीबाई की जो समाधि है वो मंडला में है, गढ़ा मंडला में है। ठीक है। झलकारी बाई की समाधि कहाँ है? झलकारी बाई जो है बेसिकली जो झांसी की रानी थी उनकी अंगरक्षिका थी, यानी उनकी सहायिका थी। तो इनकी भी जो है इनकी भी समाधि जो है ग्वालियर में ही है। तो आप ऐसे याद रखें कि जो महारानी लक्ष्मीबाई थी और जो उनकी सहायिका थी यानी अंगरक्षिका थी झलकारी बाई, उनकी भी समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। दोस्तों अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, दो क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। जैसे मैं अगला प्रश्न पढ़ूँ कि गिरधारी बाई की समाधि कहाँ है? मंडला में। तो गिरधारी बाई किसकी सहायिका या अंगरक्षिका थी? वो है अवंती बाई की। तो दोस्तों अक्सर कन्फ्यूज़न होता है कि गिरधारी बाई और झलकारी बाई में। तो यहाँ झलकारी बाई जो है वो महारानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी यानी सहायिका थी, और उनकी समाधि ग्वालियर में है। जबकि गिरधारी बाई की जो समाधि है वो मंडला में है, और वो अवंती बाई की जो है सहायिका या अंगरक्षिका थी। तो इन दोनों में जो है कन्फ्यूज़न अक्सर होता है। और एग्ज़ाम में क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम दिए रहे होते हैं तो जो उसमें माइंड होता है वो डबल माइंड होता है। यानी हम उस समय पे अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न होता है तो अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो तो उसमें जो है गलत होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि झलकारी बाई और गिरधारी बाई में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, बैजू बाबरा की समाधि कहाँ है? तो बैजू बाबरा की समाधि चंदेरी में है। अब्दुल शाह चंगल का मकबरा कहाँ है? ये जो है धार जिले में है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के समारोह। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम कौन कौन से समारोह जो है प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं और किन किन जिलों में मनाए जाते हैं वो देखेंगे। साथ ही साथ हम जब ये वीडियो ख़त्म होगा इसमें हम समारोह से रिलेटेड जो है एक प्रश्नोत्तरी जो है करीबन 10 से 15 क्वेश्चन होंगे उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं समारोह। तो सबसे पहले खजुराहो समारोह। दोस्तों खजुराहो समारोह जो है खजुराहो छतरपुर के अंतर्गत आता है, वहाँ प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है। दोस्तों खजुराहो समारोह जो है इसकी शुरुआत जो है 1978 से हुई है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और सन भी जो है इसका पूछा गया है। इसके बाद हम देखते हैं कालिदास समारोह। दोस्तों बेसिकली कालिदास जो है उज्जैन के ही थे, इसलिए उनका समारोह जो है उज्जैन में ही मनाया जाता है। टेपा समारोह, दोस्तों टेपा समारोह भी उज्जैन में मनाया जाता है। इस तरह से दो समारोह जो है अभी तक जो है कालिदास समारोह और टेपा समारोह ये दोनों उज्जैन में मनाए जाते हैं। किशोर कुमार समारोह, दोस्तों किशोर कुमार खंडवा के थे इसलिए जो है उनका समारोह भी खंडवा में ही मनाया जाता है। दोस्तों आप इस तरह से याद कर सकते हैं, इसलिए आपको बहुत आसानी से और बिना कन्फ्यूज़न के जो है याद हो जाएगा। लोक रंग समारोह, दोस्तों लोक रंग समारोह प्रतिवर्ष जो है दिसंबर के माह में भोपाल में मनाए जाते रहे हैं, किंतु इस वर्ष जो है कोविड की वजह से ये समारोह नहीं मनाया गया, लेकिन ये जो है भोपाल में मनाया जाता है। इसके बाद ओरछा महोत्सव। दोस्तों ओरछा जो है टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आता है और ओरछा महोत्सव जो है टीकमगढ़ में मनाया जाता है। दोस्तों हाल ही में यूनेस्को ने ग्वालियर और ओरछा को जो है विश्व धरोहर की सूची में जो है शामिल किया है 7 दिसंबर 2020 को।
इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह। दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में मनाया जाता है। ठीक है, ये हैं होशंगाबाद बम्बई के, लेकिन इनका जो समारोह है वो खंडवा में मनाया जाता है। उस्ताद अमीर खां समारोह। दोस्तों ये पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है, साथ साथ व्यापम में भी जो है ये प्रश्न आ चुका है। तो उस्ताद अमीर खां समारोह जो है इंदौर में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंदौर में मनाया जाता है। पद्माकर समारोह। दोस्तों पद्माकर समारोह जो है सागर जिले में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, ध्रुपद समारोह। दोस्तों ध्रुपद समारोह जो है भोपाल जिले में मनाया जाता है। मालवा समारोह। दोस्तों मालवा जो समारोह है वो इंदौर, उज्जैन, बड़वानी 3 जगह में मनाया जाता है। तो अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आए तो आप, या अथवा तीनों, तो आप तीनों में जो है क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर इंदौर है उज्जैन नहीं है तो आप इंदौर ही टिक करेंगे। अगर इंदौर उज्जैन दोनों है तो दोनों कर सकते हैं। ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान का समारोह जो है जबलपुर में मनाया जाता है। ये प्रश्न जो है आया वह प्रश्न है। तानसेन समारोह। दोस्तों तानसेन समारोह जो है ग्वालियर जिले में मनाया जाता है। इनका मकबरा भी जो है ग्वालियर में ही स्थित है। निमाड़ समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो निमाड़ समारोह जो है ये खंडवा और खरगोन में जो है मनाया जाता है। दोस्तों इस क्षेत्र को निमाड़ ही कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है समाप्त हुआ मध्य प्रदेश में प्रमुख जो है समारोह मनाए जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं। दोस्तों क्या होता है कि कुछ क्षेत्र में जो है अपनी एक परंपरा होती है, एक अपने रीति रिवाज है, अपनी एक शैली है, नृत्य करने का ढंग है। तो उसी के तहत जो है ये मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख नृत्य हैं जो कि प्रश्नों में आते हैं। इस दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों हम प्रमुख लोक नृत्य के बाद देख लेते हैं। बधाई नृत्य। दोस्तों कभी कभी ये भी पूछा गया है पीसीएस की, बधाई क्या है? तो ध्यान रखिएगा, लोकगीत है, लोक नृत्य है, क्या है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बधाई जो है एक लोक नृत्य है जो कि खुशी, ये दोस्तों ये खुशी है, खुशी के मौके पे जो है ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, लोक नृत्य के जो है ये खुशी के मौके पे किया जाता है। बधाई एक नृत्य है जो खुशी के अवसर पर बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, यानी जैसे कि जब जब बच्चे पैदा होते हैं उसकी जो एक प्रकार जो बधाई होती है, उस बधाई के दौरान ये नृत्य किया जाता है। चटकोरा नृत्य ये कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, चटकोरा नृत्य जो है कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। दोस्तों मैंने जनजाति से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए हैं। मैंने सारे वीडियो जो है जितनी जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं सारी जनजातियों से रिलेटेड मैंने स्पेशल वीडियो जो है उर्जित अकेडमी में अपलोड किया है। आप जाके जो है वहाँ सारी जनजातियों के बारे में आप वहाँ देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने वन लाइनर क्वेश्चन भी जो है उसमें अपलोड किया है। इसके बाद जो है चटकोरा नृत्य दोस्तों कोरकू जनजातियों द्वारा किया जाता है। रीना नृत्य जो है बैंगा एवं गोंड जनजातियों द्वारा दिवाली के समय किया जाता है। रीना नृत्य, ठीक है, रीना नृत्य किसके? बैगा और गोंड जनजातियों द्वारा कब किया जाता है? दिवाली के समय। बिलवा नृत्य ये बैगा जनजातियों द्वारा किया जाता है। भगोरिया नृत्य दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि भीलों द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख ये भगोरिया हाट भी है, उत्सव भी है, नृत्य भी है। तो ये जो है भगोरिया नृत्य जो है भीलों द्वारा मनाया जाता है। मटकी नृत्य, ये मटकी नृत्य जो है मालवा क्षेत्र में जो है एकल नृत्य है और ये मालवा क्षेत्र में जो है ये मनाया जाता है। आगे देखते हैं गोचो नृत्य। ये गोचो नृत्य गोंडों द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद लहंगी नृत्य ये बंजारों और सहरिया जनजाति द्वारा जो है मनाया जाता है। परधोनी नृत्य, परधोनी नृत्य बैगा जनजातियों द्वारा विवाह के अवसर पे जो है मनाया जाता है। ठीक है, विवाह के अवसर पे। जैसे मैं जितने नृत्य बता रहा हूँ तो उस नृत्य में क्या है कि ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ परधोनी नृत्य जो बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, लेकिन वो किस अवसर में मनाया जाता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अक्सर जो है प्रश्न कभी कभी ये ना पूछ के बल्कि ये पूछा जाता है कि सीधे सीधे बोल देते हैं परधोनी नृत्य जो है बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, निम्नलिखित अवसरों पे मनाया जाता है। तो वो अवसर भी जो है हमें पता होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं हम सुआ नृत्य। तो दोस्तों सुआ नृत्य भी जो है यहाँ पर जो है बैगा जनजातियों द्वारा ही मनाया जाता है। तो इस तरह से 3 से 4 नृत्य जो है बैगा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है और उससे जो है एक न एक प्रश्न जो है आता ही है। तो सुआ नृत्य बैगा जनजातियों द्वारा और परधौनी नृत्य भी जो है बैगा जनजातियों द्वारा। इसके अलावा जो है यहाँ पे बिलमा नृत्य भी जो है बिलमा नृत्य भी जो है बैगा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। साथ ही साथ रीना नृत्य भी है जो बैगा और गोंड दोनों जनजातियों द्वारा यह मनाया जाता है। अब चलिए दोस्तों एक प्रश्नोत्तरी फॉर्म में मैं समारोह को लेके आया हूँ और बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इसका अच्छा जवाब देंगे। दुर्लभ वाद विवाद समारोह जो कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है भोपाल में मनाया जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश लोक नृत्य, ठीक है, लोक रंग, इस दोस्तों यहाँ लोक रंग चाहिए,
लोक है पर रंग नहीं, शायद मिस हो गया है। तो लोक रंग समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों लोक रंग समारोह भोपाल में मनाया जाता है। आगे हम देखते हैं तुलसी समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो तुलसी समारोह बेसिकली सतना में मनाया जाता है। ओरछा समारोह ओरछा टीकमगढ़ में मनाया जाता है। और जनजातीय फिल्म उत्सव जो है इंदौर में मनाया जाता है। इसलिए जो इसका आंसर होगा उपरोक्त में सभी जो है आंसर सही है। लता मंगेशकर सुगम संगीत का मध्य प्रदेश में किस स्थान पर आयोजन होता है? तो दोस्तों ये इंदौर में होता है, क्योंकि लता मंगेशकर बेसिकली इंदौर में ही जन्मी है और इनके जो है स्थान आयोजन है जो संगीत का वो इंदौर में ही किया जाता है। इसके बाद अभी कवित्री जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की याद में समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों जैसे कि हमने पिछले अभी उसमें देखा था कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो समारोह वो मनाया जाता है जबलपुर में, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है जबलपुर। इसके बाद मध्य प्रदेश के किस स्थान पर लोक रंग समारोह मनाया जाता है? तो लोक रंग समारोह जैसे कि हमने पढ़ा था वो भोपाल में मनाया जाता है। इसके बाद जो है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में मनाया जाता है। दोस्तों जो माखनलाल जी हैं वो बेसिकली होशंगाबाद बबई के हैं, लेकिन इनका जो समारोह जो है वो खंडवा में मनाया जाता है। निमाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों निमाड़ उत्सव खंडवा, खरगोन और बड़वानी ये तीनों क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। इसके बाद प्रसिद्ध सितार वादक आमिर खान संगीत समारोह कहाँ स्थान में मनाया जाता है? तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि सुप्रसिद्ध सितार वादक यानी आमिर खान जो है इनका समारोह तो इंदौर में मनाया जाता है, सही आंसर इंदौर होगा, लेकिन ये क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि आमिर खान जी जो है वो सितार वादक हैं और सितार बजाते हैं, और इनका जो समारोह जो है इंदौर में मनाया जाता है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जो है अगला प्रश्न है, हम देख लेते हैं। इसका सही आंसर है इंदौर। इसके बाद मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रतिवर्ष मालवा उत्सव का आयोजन होता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष जो है मालवा उत्सव का जो आयोजन होता है वो उसका उपरोक्त सभी में इंदौर उज्जैन में होता है, किंतु ये मांडू वहाँ से लगा हुआ है, इसलिए जो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी में। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश में किस शहर में कालिदास समारोह आयोजित होता है? तो दोस्तों जो कालिदास जी थे बेसिकली वो उज्जैन के थे, और उज्जैन में ही जो है कालिदास समारोह आयोजित किया जाता है। अभी कालिदास समारोह अकादमी जो है स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1978 में की गई थी, तो इसलिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे लास्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश समारोह 1982 से प्रारंभ किया गया था, ये कहाँ आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है दिल्ली में। दोस्तों MPPCS में ये प्रश्न पूछा गया है और काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस तरह से ये टॉपिक समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों ने काफ़ी उम्मीद करता हूँ कि ये जो है काफ़ी किफ़ायती होगा। और इस तरह से जो है आप अपना स्वयं नोट्स बना के पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और विषय पे जो है किसी और टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे जो है कमेंट करें, मैं उस पर जो है ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों मेरे द्वारा जो प्रश्न दिए जाता है फेसबुक में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और आप जिस तरह से आप लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है तो काफ़ी खुशी है। और आप लोग 90% एबव जो है उसका आंसर सही कर रहे हैं, और वो प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उम्मीद है कि उससे जो है प्रश्न ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएगा और आप बहुत ही अच्छे तरह से उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों पढ़ते रहिए। नमस्कार।